बेटर टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन को पिल टावर से 7th ईयर के मिडिल ग्रेड का अल्केमिसी बैच मिलता है, जिसके बाद वो ये चोंग के साथ अल्केमिसी ट्रेड फेयर में आ जाता है। अल्केमिस्ट के इस मेले में बहुत ही तरह के रेयर सामान मिल सकते हैं। शेयन फर्स्ट फ्लोर में जाता है तो फर्स्ट फ्लोर में उसे कुछ भी नहीं मिलता है, पर सेकेंड फ्लोर में उसे ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट मिलता है। ये फ्रूट शेयन बहुत समय से तलाश कर रहा था, क्योंकि इसकी हेल्प से शेयन मास्टर याला के लिए एक पिल बना पाएगा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शेयन ब्लड एसेंस फ्रूट के लिए उस पर्सन को 7th लेवल के मिडिल ग्रेड का मेडिसिनल पिल देता है, जिसको वो पर्सन भी एक्सेप्ट कर लेता है और शेयन के पास फर्स्ट आइटम आ जाता है। अब बारी है बाकी के 2 आइटम्स को पाने की। अब शेयन सेकेंड फ्लोर को तो घूम लिया है, इसीलिए वो 3rd फ्लोर में जाने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही वो 3rd फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचता है, वैसे ही 2 स्ट्रॉन्ग गार्ड्स शेयन को रोक देते हैं। पर तुरंत ही शेयन के कपड़ों पर टियर 7 का बैच देखते हैं और उसके पीछे 2 दाउजन्स को देखते हैं, तो तुरंत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में उन लोगों के सामने झुकते हुए कहते हैं, इंपोर्टेंट गेस्ट्स, लगता है आप लोग टॉप फ्लोर में जाने का डिसाइड कर रहे हैं। शेयन भी उन लोगों को देखता है और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उन लोगों को ग्रीट करता है। ये जो 2 एल्डर्स हैं, ये लोग बहुत पावरफुल एल्डर्स हैं। जिसके बाद फिर से एक एल्डर कहता है, आप में से कुछ लोगों को मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। लगता है आप लोग पहली बार इस अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में आए हैं। अब जैसे ही ये लोग ये वर्ड्स कहते हैं, शेयन थोड़ा सा बोल्ड आवाज में कहता है, क्यों, क्या किसी को टॉप फ्लोर में जाने के लिए यहाँ का रेगुलर कस्टमर होना होगा? एल्डर कहता है, सर आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं, मेरी बातों को बुरा ना माने, मैं तो बस एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा था। प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को टॉप फ्लोर तक लेकर जाऊंगा। अब ये एल्डर्स लोग भी पावरफुल हैं, पर शेयन के इस बिहेवियर से वो लोग शेयन को इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक तो शेयन एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है और दूसरा उसके साथ 2 स्ट्रॉन्ग दाउजन्स चल रहे हैं। अब ये एल्डर्स शेयन के ग्रुप को गाइड कर रहे थे, तो शेयन उनके पीछे चल देता है। जिसके बाद वो लोग 3rd फ्लोर में एंटर करते हैं और दोस्तों एंटर करते ही शेयन को एक बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस होती है। यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर से बहुत ज्यादा अलग है। इस जगह को उन दोनों फ्लोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से सजाया गया है और यहाँ पर आने से ऐसी सूदिंग एनर्जी बह रही है जिससे एक पर्सन को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। एल्डर शेयन से कहता है, अगर आपको यहाँ से कुछ चीज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। एल्डर की बात को सुनकर शेयन थोड़ा सा शांत होता है। जिसके बाद फिर कहता है, मुझे 2 तरह के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, 10,000 इयर्स ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और स्नो बोन गिंसेन। एल्डर ये बात सुनता है तो सेम चीज दोहराता है। जिसके बाद थोड़ा याद करता है और फिर कहता है, सर आपने जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया वो सभी बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और वो सब एक हाई ग्रेड के मेडिसिनल पिल को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने जो पहला आइटम कहा 10,000 इयर्स ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन, मुझे माफ करिएगा, मुझे इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर जो दूसरा आइटम स्नो बोन गिंसेन, मैं कह सकता हूँ कि आज आपका लक बढ़िया है। मैंने इस फ्लोर में देखा है एक जगह पर स्नो बोन गिंसेन बिक रहा है। शेयन जैसे ये बात सुनता है, शेयन बड़ा खुश हो जाता है। अब एल्डर शेयन को उस स्नो बोन गिंसेन को लेने के लिए ले जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं। देखने में उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा खड़ूस था। वो एक टियर 7 के हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट बैच लगाया हुआ था। इससे शेयन को समझ में आता है कि इसके सामने जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद शेयन के साथ के जो एल्डर थे वो ओल्ड मैन के पास जाते हैं, कहते हैं, ओल्ड यान, लगता है आज का आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। पर इसकी बात को सुनकर ओल्ड मैन गुस्से से कहते हैं, अजी घंटा, ये लोग बस यहाँ पर देखने आए हैं, कोई भी इन चीजों को खरीदना ही नहीं चाहता है। सभी कहते हैं कि मैं इनका प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगा रहा हूँ। अगर इन लोगों को ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है तो ये लोअर फ्लोर में जाकर क्यों नहीं खरीदारी करते हैं। जिसके बाद स्टाइल में जोर से जमीन पर थूकता है। ये जगह इतनी ज्यादा क्लीन थी पर इस ओल्ड मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल्डर अब इसकी बात को सुनकर शेयन की ओर मुड़ता है और फिर कहता है, मिस्टर, आपको जो स्नो बोन गिंसेन की तलाश थी, आपको वो चीज यहाँ पर से मिल सकता है, पर ये ओल्ड यान है, ये शायद सारी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, तो इसीलिए इसको खरीदने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। जिसके बाद शेयन आगे बढ़ता है और फिर टेबल में सामने में रखा स्नो बोन गिंसेन को देखता है। उसका ठीक से इंस्पेक्शन करने लगता है, जिसको देखकर वो ओल्ड यान कहता है, मिस्टर, इतनी ध्यान से इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगह पर फेक आइटम नहीं बेचे जाते हैं। अगर तुम्हें बाय करना है तो तुम बताओ। लेकिन फिर तभी उसकी नजर शेयन के बैच पर जाती है और वो आगे कुछ भी कहने से पहले रुक जाता है। ये आदमी भी एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है और शेयन भी एक टियर 7
7 का अल्केमिस्ट है, इसीलिए वो एक टीयर 7 के अल्केमिस्ट की पावर को अच्छे से समझता है। अब इस ओल्डियान की आवाज थोड़ी सी पोलाइट होती है, जिसके बाद वो सेयन से कहता है अगर आपको ये स्नो बोन गिनसेन चाहिए तो इसके बदले में आपको मुझे 7 टीयर के हाई ग्रेड का पिल देना होगा। पर इसकी बात को सुनकर सेयन स्माइल करता है और बार्गेन करते हुए कहता है ओल्ड मिस्टर, मैं मानता हूँ कि आपका ये स्नो बोन गिनसेन थोड़ा प्रीसियस है, पर आपको तो ये बात पता ही है कि इस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग एक हाई ग्रेड का 7 टीयर का पिल बना सकते हैं। साथ साथ आप जो मुझे ये स्नो बोन गिनसेन बेच रहे हैं, अगर वो दूसरे हाई ग्रेड के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से मर्ज हो पाएगा तभी मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा और तभी एक अच्छी क्वालिटी का हाई ग्रेड 7 टीयर पिल फॉर्म होगा। तो आप अपनी डिमांड को समझ तो रहे हैं ना। एक हाई ग्रेड के पिल बनाने में लगने वाले एक इंग्रेडिएंट का प्राइस पे आप मुझे एक कंप्लीट हाई ग्रेड के पिल की डिमांड कर रहे हैं। अब से ये ने जो बात कही, ये ओल्डियान उसकी बातों को सुनकर शांत हो जाता है, जिसके बाद एक एम्बैरेसमेंट हल्की मुस्कान के साथ कहता है यंग मैन, तुम बात तो बहुत बढ़िया करना जानते हो, वैसे तुम्हारे वर्ड्स बहुत ज्यादा रीजनेबल हैं, इसीलिए मैं तुमसे इस स्नो बोन गिनसेन के बदले 7 टीयर का मिडिल ग्रेड का पिल भी ले लूंगा। अब इस ऑफर के बाद मुझसे और बार्गेन मत करना। अगर तुम्हें ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए तो ले लो, वरना चले जाओ। सेयन को भी इस आदमी की डील अब अच्छी लगी, जिसके बाद सेयन इस डील को एक्सेप्ट करता है। पर तभी सेयन की नजर टेबल पर पड़े एक फेंट येलो कलर के कॉपर प्लेट पर जाती है। ये चीज देखने में बहुत बेसिक सी लग रही थी, पर सेयन को इसको देखकर थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आई। इस कॉपर प्लेट में कुछ अलग ही तरह के ड्राइंग्स बने हुए थे। तभी पीछे से सेयन के कानों में तियाना जुंजी की आवाज आती है, सेयन अगर पॉसिबल है तो इस कॉपर प्लेट को जरूर से ले लो। मुझे लग रहा है मैंने इस चीज की ड्राइंग को किसी एंशिएंट टाइम की चीज में देखा था। जरूर ही ये एंशिएंट टाइम की चीज है। एंशिएंट टाइम यानी कि वो पीरियड जब थाउजेंड्स हुआ करते थे, कहते हैं। वैसे मुझे इसका एग्जैक्ट यूज तो नहीं पता, पर कोई भी चीज जो वो उस एंशिएंट एरा से रिलेटेड होती है वो सिंपल चीज नहीं होती है। अब तियाना जुंजी की बात को सुनकर सेयन अलर्ट हो जाता है। इससे पहले सेयन इसको छोड़ने का डिसाइड कर रहा था, पर तियाना जुंजी की बात को सुनकर वो टोटली इस चीज को लेने का मन बना लेता है। अब सेयन इस आइटम को देख रहा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन सेयन से कहता है यंग मैन, आपको इस आइटम पर इंटरेस्ट है? सेयन कहता है क्या ये आइटम सच में एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है? आखिर इसका क्या यूज है? सेयन की बात को सुनकर ओल्ड मैन कहता है अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो आपको लगता है कि मैं इस आइटम को यहाँ पर बेच रहा होता। मुझे इस आइटम के बारे में पूरी डिटेल तो पता नहीं है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ, ये आइटम एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है। और इतना मैं बखूबी जानता हूँ कि ये जो चीज है वो कोई बहुत ही यूनिक और महंगी चीज है। इतनी महंगी कि ये इस स्नो बोन गिनसेन से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं इस पे ज्यादा बार्गेन नहीं करूंगा। अगर आपको लेना है तो हाँ बोलिए, मैं आपको प्राइस बताता हूँ। ये ओल्ड मैन इतना कॉन्फिडेंटली ये बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि इससे पहले भी इस कॉपर प्लेट को लेने के लिए काफी सारे लोग आए थे जिनको ये मना कर चुका है। अब सेयन इस ओल्ड मैन का खड़ूस लुक देखता है, जिसके बाद वो इसको इग्नोर करते हुए कहता है ठीक है, तो मुझे बताइए ओल्ड मिस्टर, इसके बदले में क्या चीज चाहते हैं? ओल्ड मैन कहता है ये चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, इसीलिए इसके बदले मुझे एटलीस्ट टीयर 7 के हाई ग्रेड का मेडिसिनल फॉर्मूला चाहिए। सेयन जैसे ही इसकी बात सुनता है, सेयन हंस देता है, कहता है क्या ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया? अगर मैं मान लूं कि हाँ ये चीज एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है, पर फिर भी हम सभी को पता है कि एंशिएंट टाइम से छोड़ी गई बहुत सारी चीजें अभी आजकल के जमाने की कॉमन चीजें हो गई है। बात करें इस कॉपर प्लेट की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू इसके बने हुए ड्राइंग से बस जस्टिफाई नहीं करी जा सकती है। आपकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, मैं आपका स्नो बोन गिनसेन लेता हूँ और आप अपने कॉपर प्लेट को अपने पास ही रख लीजिए। जिसके बाद सेयन अपने स्टोरेज रिंग से टीयर 7 के मिडिल ग्रेड का एलिमेंटल हार्ट पिल बाहर निकालता है। ये हार्ट पिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है और इसका इस्तेमाल एक अल्केमिस्ट अपने माइंड को स्टेबलाइज करने में करता है। इसको कंज्यूम करने के बाद किसी भी अल्केमिस्ट की एक पिल को रिफाइनिंग करने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर एक अल्केमिस्ट इस पिल को पाना चाहता है। ओल्ड मैन सेयन के हाथों से वो एलिमेंटल हार्ट पिल लेता है, जिसके बाद उसको अपनी नाक लगाकर जोर से सूंघता है और फिर एक मुस्कान के साथ कहता है हाँ, ये एक एलिमेंटल हार्ट पिल है। जिसके बाद ओल्ड मैन तुरंत ही उस पिल को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है मैं ये डील एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके बाद आपका मेरे सामने एक अच्छा इम्प्रेशन भी बन जाता है। जिसके बाद सेयन भी उस स्नो गिनसेन को पकड़ता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक बार फिर से वो ओल्ड मैन चिल्लाता है, कहता है हे वेट। सेयन रुकता है, कहता है क्यों? ओल्ड मैन कहता है लिटिल फेलो, क्या आपको ये कॉपर प्लेट नहीं चाहिए? सच में ये आइटम बहुत ज्यादा कमाल का है और ये वाकई में एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है। पर तभी सेयन कहता है मैं इसको चाहता हूँ, पर आपका प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक हाई ग्रेड के मेडिसिनल फॉर्मूला के लिए
इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। सेयन फिर से मुड़ता है पर फिर से वो आदमी चिल्लाता है, कहता है ठीक है मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये कॉपर प्लेट देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे एलिमेंटल हर्ट पिल का फॉर्मूला चाहिए। एलिमेंटल हर्ट पिल एक टियर 7 के मिडिल ग्रेड का पिल है और इसका फॉर्मूला भी उसी लेवल का है। तो हाँ, ये ओल्ड मैन अपने प्राइस को कम करा है। सेयन इसकी बात को सुनकर रुकता है, सोचने लगता है। तभी तियान हाजुनसी फिर से सेयन से कहते हैं, सेयन ये डील एक्सेप्ट कर लो। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इस डील के बाद तुम इससे रिग्रेट नहीं करोगे। अभी मुझे इस कॉपर प्लेट को ओपन करने का तरीका नहीं पता है, पर इसको ओपन करने का एक तरीका है। तियान हाजुनसी की बात को सुनकर सेयन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है, पर सेयन कुछ भी बोल नहीं रहा था, इसीलिए वो ओल्ड मैन उस कॉपर प्लेट के साथ एक और हाई ग्रेड का स्नो बोन गिनसेन निकालता है। सेयन को जो इसने स्नो बोन गिनसेन दिया था वो इससे लो ग्रेड का था, इस बार ये हाई ग्रेड का है। कहता है, यंग मैन अगर आप ये डील एक्सेप्ट करते हो तो मैं इसके साथ आपको ये हाई ग्रेड का स्नो बोन गिनसेन भी दूंगा। ये बात सुनते ही सेयन के चेहरे पर एक स्माइल आती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से एलिमेंटल हर्ट पिल का फॉर्मूला निकालता है और उस फॉर्मूले को ओल्ड मैन की ओर टॉस कर देता है। ओल्ड मैन उसे पकड़ता है, सेयन कॉपर प्लेट के पास आ जाता है, उसे टच करने ही वाला होता है, तभी बहुत ही तेजी से एक पर्पल मेटल फ्लेम सेयन के हाथ के पास से टेबल पर लगती है और तभी एक आवाज आती है, दोस्त इस कॉपर प्लेट को भूल जाओ, ये कॉपर प्लेट पे अब मेरी नजर पड़ गई है तो तुम्हें इस डील से पीछे हटना होगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ये जो पर्सन आया है ये एक अंडरग्राउंड सेक्ट का पर्सन है और इसके साथ दाउजून्स भी आए हैं, तो आगे जाकर इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है। देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होगा। तो इसकी वीडियो मैं आपके लिए आज ही शाम 6 बजे इसी चैनल यानी कि ओताकू सेनपाई 2 में अपलोड कर दूंगा। उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो जमकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं ऑन कर रखा है तो जल्दी से ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।